इमरती देवी जी, कमलनाथ जी ने जिस तरह आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, एक लड़की होने के नाते मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। आप मुझे बताइए जरा, कमलनाथ ने इस तरह की बात क्यों कही आपको लेकर, जिन्हें आप अपना बड़ा भाई मानती रही जब तक आप कांग्रेस पार्टी में थी? वो डबरा में आके, मेरे विधानसभा में आके इस तरीके से बात कर रहे। आप भी एक बेटी हो, आप भी जानती हो कि ऐसी भाषा उन्हें बोलना चाहिए था। वो जिस तरीके से बोले हैं, मैंने अपने पूरे प्रदेश के नेताओं से मैंने बात करी है कि अगर ऐसे कोई बोलेगा तो क्या एससी की महिला बाहर नहीं निकल सकती? क्या गरीब की बेटी एक नेतागिरी नहीं कर सकती? और ऐसे अगर बोलेंगे तो किसी भी समाज की महिला, बहू, बेटी बाहर नहीं निकलेगी। कैसे निकल पाएगी? आप ही बताएं। नहीं निकल पाएगी। जब ऐसे मंच से इमरती देवी जी, ऐसे दे धाड़े, इमरती देवी जी, उनके बगल में, जिस देश में हम जिंदा हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस देश में एक महिला को 6 सेकंड से ज्यादा घूरने पर, महिला के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करने पर, महिला के सामने आप शब्दों का इस्तेमाल करने पर सजा हो जाती है, अपराध की श्रेणी में आता है। क्या आप केस करेंगी कमलनाथ पर, एफआईआर दर्ज करवाएंगी इमरती देवी जी? मैं एफआईआर, मैं पहले अपने नेताओं से बात करूंगी और नेता मेरी सुनेंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी, क्योंकि मैं एक गांव की बेटी हूं, मजदूर की बेटी हूं, एससी की बेटी हूं। तो क्या एससी की महिलाओं को राजनीति में आना और एससी हर जगह जाना, चाहे नौकरी हो, नेतागिरी हो, दुकानदारी हो, व्यापार हो, कुछ भी हम महिला नहीं कर सकते क्या? हमें पाप है? हम दोषी हैं? अगर हमने एससी में जन्म लिया है तो हम दोषी हैं क्या? एक महिला का हमें जीवन मिला है तो उसको हम दोषी हैं क्या? हमारा नाम माँ बाप ने इमरती रखा है, तो इसको क्या मैं दोषी हूँ? कि जो राहुल भैया भी कल मंच पे कह रहे थे इमरती को जलेबी बना दो, मेरी क्षेत्र की जनता ये बातें नहीं सुन रही क्या? मेरी क्षेत्र की जनता नहीं जानेगी कि हमारी बहू बेटी पर, और वो भी मध्य प्रदेश की बिटिया पर और डबरा की बहू पर ऐसे तंज कसे जा रहे? तो क्या मेरी जनता देख नहीं रही कमलनाथ को? और मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगी। आप कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अभी भी भेदभाव की नजर से देखते हैं, महिला पुरुष में भी भेदभाव करते हैं और जात पात की नजर से भी देखते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आपने देख लिया होगा ना, कल मैं कभी भी इनकी ऑफिस में जाती थी, मैं एससी की थी, तो कभी इनने मुझे कुर्सी पे नहीं बिठा रहा। जब मैं इनकी ऑफिस में जाती तो खुद ही खड़े हो जाते, खड़े होकर बात करते थे। अगर अच्छी बात, क्षेत्र के विकास की बात जब हम करते तो ये हमें भगाते थे कि जाइए यहाँ से, मैं नहीं बिठा सकता, मेरे पास 24 घंटे 25 तो है नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरा खजाना खाली है। तो आप ही बता दो, ऐसी पार्टी में रह के हम क्या करते? और अगर वह पार्टी छोड़िए तो ये आज डबरा में आके ऐसी बातें कर रहे हैं। ये नेता, एक इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो सोनिया गांधी है, उन पे भी तो बेटी है प्रियंका गांधी। हाँ। ये भी तो एक बहन बेटी पे अगर जुर्म हो रहा तो दुनिया में जा रहा है भग भग के। लेकिन मैं उनकी सोच जब भी मानूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कमलनाथ को पार्टी से हटाएं और कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश में ही आए और हमसे भी बात करें कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है। इमरती देवी जी, कमलनाथ से जब सवाल पूछा गया तो कमलनाथ जी ने कहा कि ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश है, सिर्फ दया बटोरने की कोशिश कर रही है इमरती देवी और बीजेपी। अरे तो उनमें इतनी सभ्यता थी ना, सहानुभूति तो मेरे क्षेत्र की मेरे ऊपर वैसे ही है। मेरी जनता ने मुझे 4 बार जिताया है, एक जिला पंचायत का चुनाव भी जिताया है और 5वीं बार मैं उसी क्षेत्र से हर बार लड़ती हूँ और मेरी उसी क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देती है। तो सहानुभूति को कोई बात ही नहीं। जी बात और किसी महिला से करते, विजय लक्ष्मी साधु खड़ी थी, वो खड़ी थी, उनसे क्यों बात नहीं करी? वो तो मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी एक महिला होने के नाते। अगर मैं जिस पार्टी में होती और मेरे सामने अगर कोई महिला के बारे में ऐसा बोलता तो मैं भी नहीं झेलती। उस महिला को धन्य,
उस महिला के ऐसे खड़ी रही, राजनीति की लालची है वो महिला कि ऐसे खड़े होकर सुन। बहुत बड़ी बात कह रही हैं इमरती देवी जी आप। यदि आप वहां पर मौजूद होती तो आप अपनी आपत्ति जताती। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। सोनिया गांधी से आप क्या मांग करती हैं? आप रिपब्लिक भारत पर मौजूद हैं इस वक्त। रिपब्लिक भारत पर आप सोनिया गांधी से क्या मांग करती हैं? जो आपके साथ अपमान हुआ, जिन गंदे शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल किया गया, उन पर किस तरह की कार्रवाई आप मांगती हैं सोनिया गांधी से, इमरती देवी जी? मैं भी सोनिया गांधी जी से कहना चाहती हूँ कि सम्मानिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी माँ हैं, आप भी महिला हैं, आप भी मेरी तरफ देखें। मेरे अपमान का जिम्मेवार आप भी हो, आप महिला होने के नाते और पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी उनसे मांग करती हूं कि आप भी मेरी मदद करें। मैं महिला हूं, आप महिला हो। ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से निकालें और ऐसे आदमी को मध्य प्रदेश में ना धंसने दें। मतलब आप ये मान रही हैं कि अगर बीजेपी के किसी नेता ने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इस तरह के इस्तेमाल किए होते शब्दों के, तो अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया होता। लेकिन आपको इस तरह बोला कमलनाथ ने, कमलनाथ वहीं के वहीं बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं किसी पार्टी की नहीं कह रही, मैं एक पुरुष और महिला की बात कर रही कि एक मध्य प्रदेश की महिला, एक हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ अगर ऐसे बातचीत करी जाएगी तो ये क्या सरकार बनाने लायक है? ये मुख्यमंत्री बनने लायक है क्या? मैं पूरे मध्य प्रदेश के जनता से कहना चाहती हूँ कि जहाँ जिस जगह अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आए तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए मेरी जनता को, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को। उन्हें मध्य प्रदेश में नहीं धंसना देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति मध्य प्रदेश में आने की कोई इन्हें जरूरत नहीं। इमरती जी, बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना चाहती थी। उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, आप जनता से क्या कहेंगी? कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयानों, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल एक महिला के लिए अगर करती है तो ये समझ जाना चाहिए जनता को भी कि कांग्रेस पार्टी से बातें करती है। जी बहुत शुक्रिया इमरती देवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता मध्य प्रदेश की भी देख रही है कांग्रेस पार्टी के इस तरह के बयानों को, और साथ ही बिहार की जनता भी। देखिए, कमलनाथ पर एफआईआर करवाऊंगी, इमरती देवी ने साफ बोल दिया है कि केस दर्ज होना चाहिए और मैं केस दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ मुझे नहीं, देश की और मध्य प्रदेश की जनता को भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, मेरे साथ कमलनाथ सही व्यवहार नहीं करते थे, इमरती देवी ने ये रिपब्लिक भारत पर कहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आज एक बार